जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। और बात करते हैं सेशन में क्या करेंगे। जो संडे को आज सुबह जो आप लोगों को टेस्ट मिला है, तो बस वही हम लोग यहाँ पे जो है उसके क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। विद सॉल्यूशन होंगे ये। और आप देख लेना, आपका जो सवाल गलत है आप लोग वीडियो को जो है आगे जाकर देख सकते हैं। हम लोग हर चीज जो है सीक्वेंस में ही करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अपने आज के पहले सवाल की। बेसिकली मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि जो सेशन है वो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से होने वाला है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के ही हम लोग यहाँ पे सवाल कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात और भी बता दूं आप लोगों को। मैंने कहा था कि भाई हम हर टेस्ट में 30 सवाल करेंगे, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 30 सवाल को 1 घंटे के अंदर निपटाना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने यहाँ पे 15 ही सवाल रखे हैं। और 15 सवाल जो है हम लोग अपने अगले संडे को कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है भाई ABCDEFGH ए से एच तक की बात है। सीधी बात है, 8 लोग हैं सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल फेसिंग आउटवर्ड। सभी का फेस बाहर की तरफ है। बड़ी अच्छी बात है जी। तो सभी का फेस बाहर की तरफ है। तो यहाँ से ना एक चीज खास बात अपने को ये हो गई कि अभी ना अपने को फेस बनाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, 8 लोग हैं स्क्वायर में, तो मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट जो डायग्राम है वो यही बनता है कि 4 लोग कोने पर बैठे होंगे और 4 लोग जो है वो बाहर की सॉरी साइडों की तरफ बैठे होंगे। 4 लोग साइड में, 4 लोग कोनों में बैठे होंगे। आगे देखते हैं। सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर वाइल। ठीक है, यही बात है। ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। भाई कहीं पे बी है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ। अच्छा, अब मेरे पास ना यहाँ पे समस्या हो गई। समस्या क्या है? और समस्या ये हो गई कि मैं क्या था, ए सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है जी। अब मेरे को यही नहीं पता कि बी जो है इस कोने पे बैठा है या बी सेंटर पे बैठा है। अगर सेंटर पे बैठा है तो मेरा डायग्राम कुछ और बनेगा। बी जो है कोने में बैठा है तो डायग्राम कुछ और बनेगा। ठीक है, मतलब कि बैठने का तरीका तो खैर सेम ही रहेगा, लेकिन मेन क्वेश्चन जो है वो अपना कुछ और पूछा जा सकता है। तो मैं सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि ऐसे सवाल को मैं कंप्लीटली पढ़ लूं। अगर कहीं से ये पूछ लिया जाए कि भाई बी किस कोने पे बैठा है या किस साइड पे बैठा है या बी का फेस किस डायरेक्शन की तरफ है, तो समस्या हो जाएगी अपने पास। ठीक है जी। तो उस केस से बचने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पूरा पूरा पढ़ लेंगे। देखते हैं। ए सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड राइट ऑफ एच। ठीक है जी। एच इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी। एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी एंड राइट ऑफ ई। ठीक है। डी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड सी। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। हु इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी। चलो भाई, कोने की और साइड की बात ही नहीं है सवाल में। अब बड़ा आसान है, किसी को कहीं पर भी बैठा दो, अब अपना ही राज चलेगा। यहाँ पे सवाल में क्या है? पहली लाइन पढ़ते हैं। ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा हुआ है। बी है, बी का इमीडिएट लेफ्ट बेटा अब की बार ये बनेगा, क्योंकि सभी का फेस बाहर की तरफ है, इसीलिए मैंने एरो भी डाल दिया है। ठीक है जी। ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड राइट ऑफ एच। एच के राइट साइड पे बैठा हुआ है। कौन है? ए इज सिटिंग टू द बी के तो इमीडिएट लेफ्ट पे है और एच के राइट पे है, तो एच का राइट यही तो बनेगा अगर उसका फेस बाहर है। पहली लाइन मेरी पूरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एच इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी। एच जो है ए और जी के ठीक बीच में बैठा हुआ, तो ए तो ये रहा, तो इधर आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, तभी तो बैठ सकता है। ठीक है जी, यहां तक की मेरी लाइन कंप्लीट है। एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। एफ जो है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट, जी का इमीडिएट लेफ्ट यही बनेगा। ठीक है जी। एंड राइट ऑफ ई, और एफ जो है वो ई के राइट में बैठेगा, तो ई का राइट यही बनेगा। बड़ी अच्छी बात है जी। डी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड सी। डी जो है वो ई और सी के बीच में बैठा है। ई और सी के बीच में कौन बैठा है? डी बैठा हुआ है। ठीक है जी। आगे नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा सारा सवाल तो कंप्लीट हो चुका है। हु इज सिटिंग बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। ठीक है जी। ई और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है। बन गया डायग्राम, पक्का कंफर्म हो गए? ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको और जल्दी या इसका शॉर्टकट क्या हो सकता था। मेरा नहीं, एग्जाम का सवाल डाल रखा मैंने। एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का सवाल है ये। ठीक है, 22 का एग्जाम है जो 23 में हुआ होगा शायद, या पता नहीं 23 का ही एग्जाम, वो कंफर्म कर लेना आप लोग। लेकिन एसएससी स्टेनो का एग्जाम का सवाल है ये। क्या है? डी इज सिटिंग बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच कौन बैठा है? डी बैठा हुआ है। और यहाँ पर भी यही पूछा है कि डी और सॉरी सी और ई के बीच कौन बैठा है? अरे सी और ई के बीच डी बैठा होगा। तो ये सवाल बिना पेन के भी दे सकते थे, बिना पेन और पेपर भी उठाए सवाल को कर सकते थे, जो कि आंसर होता डी। ठीक है जी, समझ में आ गया। लेकिन क्या करेंगे, ये वाली जो बात है वो किसी सवाल में
मैं कहूँ किसी भी छोड़ दो भाई, 100 में से एक सवाल में ऐसा दे रखा होगा कि जो चीज पूछ रखी है वही ऊपर दे रखा हो, और 100 भी मैंने बहुत कम बताया है, उससे भी ज्यादा सवालों में से कोई एक सवाल ऐसा देखने को मिल सकता है। अब ये सवाल है, मैं अच्छा लगा इसीलिए मैंने इसको टेस्ट में डाल दिया, कुछ अलग था इसीलिए इसको टेस्ट में इंक्लूड कर रखा है। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी, लेकिन इसको शॉर्टकट से नहीं कर सकते बेटा, ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ तो चलो आसान पूछ रखा, ऊपर दे रखा था वही पूछ रखा था, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी, कुछ क्या यार, सभी सवाल ऐसे होंगे जिसमें ये बात नहीं कर रखी होगी। एक आध सवाल मिला तो ऐसा मिला, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डायग्राम वाइग्राम बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले डिटेल समझा दिया, उसके बाद शॉर्टकट की बात की है यहाँ पे। ठीक है, और ध्यान रखें सिटिंग अरेंजमेंट के एक आध सवाल है जिसमें शॉर्टकट लगता है, बाकी किसी सवाल में शॉर्टकट ही लगेगा, डिटेल ही जाना पड़ेगा अपने को। ये टाइम टेकिंग है ये चैप्टर, और टाइम लगेगा ही लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं, ए से जी तक की बात कर रखी है जी। ठीक है बेटा, ए से जी तक की बात कर रखी है और सब चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। चलिए जी, क्या है, 7 लोग हैं, हाइट की बात कर रखी है। ठीक है भाई, हाइट में मान लेते हैं ए इज टोलर देन सी बट शॉर्टर देन बी। ठीक है जी, अब हाइट में है तो हाइट में मैं क्या करूं, पहले तो पूरा सवाल पढ़ लूं ताकि मेरे को पता लग जाए कि मैं किसी को किसी स्थान पर फिक्स भी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर फिक्स कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे। देखते हैं ये सवाल कैसे होगा। ए इज टोलर देन सी बट शॉर्टर देन बी, ए जो है वो सी से बड़ा है पर बी से छोटा है। क्या, ए जो है वो सी से तो बड़ा है, बी से छोटा है। हाइट की बात है तो हाइट यही मान लेते हैं, ये सबसे कम हाइट, इससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर सबसे बड़ा। सी इज टोलर देन एफ बट शॉर्टर देन ए। अरे शॉर्टर देन ए ना बोलता तो भी तो पता ही था कि वो ए से छोटा है, लेकिन इतना पता है एफ से बड़ा है वो। ठीक है जी, बी इज टोलर देन ए बट शॉर्टर देन 2%। बी जो है 2 लोगों से छोटा है, 2 लोगों से छोटा है, डाटा फिक्स हो गया भाई। फिक्स कैसे हुआ समझते हैं, देखो, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, भाई यही है, सबसे छोटा सबसे नीचे, उससे ऊपर सबसे बड़ा। ठीक है, क्या कहता है, बी इज टोलर देन ए बट शॉर्टर देन 2%। बी जो है वो ए से बड़ा है पर 2 लोगों से छोटा है, 2 से छोटा है तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा वो। अच्छा, 2 से छोटा है या बोलता ओनली शॉर्टर देन 2%, एक ही बात है भाई, 2 से छोटे का मतलब भी वही है और सिर्फ 2 से छोटे का मतलब भी वही होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बेटा इस चीज में। ठीक है, बी जो है 2 से छोटा है तो यानी कि 5वें स्थान पर होगा, तभी तो 2 से छोटा है वो। ठीक है जी, अब हमने ये कम भरा था तो कंप्लीट इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पूरा पढ़ लो एक बार। डी इज टोलर देन बी, डी जो है वो बी से बड़ा है, बी से ऊपर कहीं ना कहीं डी आएगा, या तो डी यहाँ है या यहाँ है। ई इज नॉट द टोलेस्ट, ई जो है सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है बेटा, ई सबसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब डी इधर आ जाएगा, और ई, ई इज नॉट द टोलेस्ट, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बता दिया ना। ई, ई जो है सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है। अच्छा ठीक है, सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन ये भी तो नहीं बता रखा ना कि बी से बड़ा है वो, तो इसको ऊपर नहीं मान सकते हम लोग। एंड जी इज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है, जी। चलो भाई साहब, बन गई बात, सबसे छोटे का पता चल गया। अच्छा, ए सी एफ तीनों लगातार होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में है, इस सीक्वेंस में कहाँ मिलेंगे, यही तो है भाई सीक्वेंस वो, यही तो सीक्वेंस हो गई अपने पास। ठीक है जी, अब इसको भर देते हैं हम लोग एक बार के लिए, और एक बार थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं क्या कुछ मिस तो नहीं कर दिया हम लोगों ने, गलत करने से अच्छा कि हम चेक कर ले। ए इज टोलर देन सी बट शॉर्टर देन बी, बी से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे रख के देख सकते हैं, और सी से बड़ा है। अच्छा, सी और ए, दूसरे पे सी और ऊपर ए आ सकता है बेटा। ठीक है जी, सी इज टोलर देन एफ, सी जो है वो एफ से बड़ा है, अब एफ के लिए कुछ और स्थान नहीं बचा तो एफ के ऊपर यही रहा। ठीक है जी, जी शॉर्टेस्ट हो गया, बड़ी अच्छी बात है। अब एक रहता था ई इज नॉट द टोलेस्ट, ई जो है सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ई इधर आ जाएगा, और डी इज टोलर देन बी, डी जो है वो बी से बड़ा है, बी से बड़ा तो यहाँ पे आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ से भी कंप्लीट हो जाता और समय कम लगता, लेकिन फिर भी एक बार हमें पूरा गो थ्रू होना पड़ेगा कि कोई चीज ऐसी तो नहीं हो, क्योंकि मैं कहूं कि मैं आपसे बड़ा हूं तो ये थोड़ी बता दिया कि भाई मैं आपसे 3 साल बड़ा हूँ, 4 साल बड़ा हूँ, 5 साल बड़ा हूँ, 10 साल बड़ा हूँ, 20 साल बड़ा हूँ, कितना बड़ा हूँ नहीं बता रखा ना। या फिर मैंने कहा कि भाई ये जो बी से बड़ा डी है, अब ये तो नहीं बताया कि वो सिर्फ बी से बड़ा है या वो सबसे बड़ा है, हो सकता है वो बी से बड़ा हो लेकिन किसी और से छोटा हो, तो कुछ भी बात हो सकती है। इसीलिए पूरा पढ़ेंगे, गलत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा नहीं करते हैं चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं, और छोटे छोटे सवाल एग्जाम में बहुत बड़े होते हैं अपने लिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सवाल हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन पूछा था हाउ मैनी पीपल आर टोलर देन सी, सी से बड़े कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर
बी ही है ना। आप लोग जो भाई शॉर्ट नोट से क्लास नोट से पढ़ेंगे ना, उसको डाउट हो सकता है, इसीलिए कंप्लीट बना दिया गया है। ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। 9 लोगों की बात कर रखी है। अच्छा बेटा, एक चीज तुम लोगों को ना दिख रही होगी यहाँ पे कि ना, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके नीचे लाइन लगी होगी, तो बेटा ध्यान रखें, ये चीज, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो मैं पीडीएफ से नहीं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, तो पीपीटी में ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है जी। और एक पल के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं नहीं, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात है तो हम काम कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, चलिए। 9 पर्सन है, अजय, राहुल, बीना, अजीत, कोमल, पवन, अंकित, दही, आदित्य, कुशल, आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। चलो भाई साहब, नॉर्थ है, 9 लोग हैं, बड़े से बड़ा बना लो, क्या समस्या हो गई। बट नॉट नेसेसरी, सेम ऑर्डर में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। राहुल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बीना। बना सकते हैं एक पल के लिए कि भाई वो फोर्थ राइट है, लेकिन पता नहीं ना कि भाई वो है बैठा कहाँ है। ठीक है, थोड़ा सा छोड़ दो, या फिर लिखना ही है समय बचाने के लिए, तो क्या बेटा कहाँ तक देख पा रहे हो। चलो, क्या करेंगे हम लोग। राहुल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बीना। बीना, बीना के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे कौन है जी, रोहित। देख पा रहे हो ना बेटा आप लोग। हाँ जी, देख पा रहे हो। तो क्या है, रोहित है, बड़ी अच्छी बात है जी। और आगे देखते हैं क्या है। कोमल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आदित्य। कोमल जो है आदित्य के सेकंड लेफ्ट पे है। एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ अजय। अजय के फोर्थ राइट पे है। हु इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अजीत। यहाँ से सवाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लोगों की बात कर रखी है उसने। चलो, क्या, कोमल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आदित्य। कहीं पे आदित्य बैठा है भाई, आदित्य को यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है जी। आदित्य, आदित्य के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, कोमल। आदित्य का पहला लेफ्ट, आदित्य का दूसरा लेफ्ट पे कौन है जी, कोमल। कोमल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आदित्य। एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ अजय। अजय के फोर्थ राइट पे है। अरे भाई साहब, ये तो कहानी में कुछ गड़बड़ हो गई। इसको थोड़ा सा मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, मूव करके यहाँ रखते हैं। अरे, तो पूरा ही इरेज हो गया यार। चलिए जी। क्या था, राहुल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बीना। कोमल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आदित्य। आदित्य के सेकंड लेफ्ट पे है। ठीक है जी। कोमल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आदित्य एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ अजय। अजय के फोर्थ राइट पे है। चलो जी, कहीं पे है भाई साहब अजय। अजय का पहला राइट, अजय का दूसरा राइट, अजय का तीसरा राइट, अजय के चौथे राइट पे कौन है, कोमल हो गई। ठीक है। हु इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अजीत। ठीक है जी। हु आता है अपने से ठीक पहले के लिए, उससे पहले आया है हु, सॉरी अजय। इसका मतलब क्या है, अजय इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अजीत। अजीत के फिफ्थ लेफ्ट पे है, फिफ्थ लेफ्ट पे कौन है, अजय है। ठीक है जी। तो अजीत कहाँ बैठा होगा, अजीत बेटा यहाँ बैठा होगा। अजीत का पहला लेफ्ट, अजीत का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवे लेफ्ट में कौन आ गया, अजय आ चुका है। ठीक है जी। तो ये दूसरी लाइन जो है बेटा वो हमने कंप्लीट कर ली है। अभी ये विनीत और रोहित वाला रहता है, क्योंकि सॉरी, बीना और रोहित वाला रहता है, क्योंकि अभी तक ना बीना का पता ना रोहित का पता। ठीक है। हाँ, 9 लोग हैं, तो 9 में से कितने लोगों की बात कर ली हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 पर्सन रहते हैं। हो सकता है दोनों के दोनों इधर हो सकता है दोनों के दोनों इधर हो सकता है एक इधर हो, एक इधर हो, कुछ भी हो सकता है, पढ़ेंगे आगे। अजय इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बीना। अजय जो है वो बीना का इमीडिएट नेबर नहीं है। इस बात का मतलब बीना ना तो यहाँ आ सकती, और बीना जो है वो ना यहाँ आ सकती। ठीक है जी। भाई हो सकता है इधर कोई व्यक्ति बैठा है तो ठीक है, नहीं बैठा तो उसके साथ में बीना नहीं बैठी होगी। ये जरूरी नहीं कह रखा बेटा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा ही है, बस ये कहा कि उसकी पड़ोसी नहीं है। अगर इस स्थान पे कोई व्यक्ति बैठा है तो वो बीना नहीं हो सकती। और ऐसा भी हो सकता है कि इधर कोई व्यक्ति ही ना बैठा हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से अब चीजें समझ में आई होंगी। अजय इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बीना। ठीक है जी। अ, आदित्य इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। आदित्य जो है एक्सट्रीम राइट एंड, बेटा राइट एंड। आदित्य जो है एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है। चलो भाई, समझ में आ गई कहानी क्या है। और कहानी में ये है कि उसके उस तरफ तो कोई नहीं आ सकता। इसका मतलब जो बंदे बचे हुए हैं वो इधर ही बचे हुए हैं। ठीक है। अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 व्यक्ति हो चुके हैं। ठीक है जी। बीना के चौथे राइट पे रोहित होना चाहिए। अगर बीना इधर है तो उसका पहला, दूसरा, तीसरा नहीं हो सकता। बीना इधर है तो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बीना नहीं आ सकती। तो बीना के आने के एकमात्र यही चांस है कि वो बीना यहाँ है। पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथे राइट पे कौन है जी, रोहित है, बीना के चौथे राइट पे। ठीक है जी। पवन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल। पवन जो है वो राहुल का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तक राहुल का पता ही नहीं कहाँ है। अ, 1 मिनट, राहुल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बीना।
अरे राहुल है यार, हम रोहित क्यों मान रहे हैं इसको। रोहित नहीं, राहुल है ये। राहुल। ठीक है जी। क्या था? पवन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल। पवन जो है वो राहुल का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब पवन यहाँ नहीं आ सकता। पवन यहाँ नहीं आ सकता। तो पवन के आने का एक चांस यही है कि पवन जो है वो यहाँ पे हो। बड़ी अच्छी बात है। अब सवाल में एक चीज रहती है, बस वो देख लेते हैं हम लोग, क्या रह गया अपने पास, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं ना दो व्यक्ति कौन बैठे हैं। कुछ रह गया क्या? पहली लाइन हम लोगों ने राहुल वाली कंप्लीट कर ली है। कोमल वाली दूसरी लाइन कंप्लीट है। अजय वाली तीसरी लाइन कंप्लीट है। आदित्य की लाइन कंप्लीट है। अजय इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बीना। ठीक है, वो तो कंप्लीट हो ही गया। आदित्य वाली लाइन कंप्लीट है, पवन वाली है। सवाल में देखते हैं क्या पूछा गया है। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ राहुल। राहुल के इमीडिएट नेबर कौन है? चलो चलो चलो, समझ में आ गई कहानी क्या है। सवाल में ये कहा गया है कि अ, यहाँ पर कौन व्यक्ति है और यहाँ पर कौन है, उसके पड़ोसी कौन है। ठीक है भाई, दो नाम रहते हैं अब तक, क्या क्या? बीना हो गया, अजीत हो गया। राहुल अपना पड़ोसी नहीं हो सकता। अजय हो गया है। कोमल हो गया है। पवन, पवन हो गया है। अंकित, अंकित नहीं हुआ। आदित्य, आदित्य हो चुका है। तो एक तरफ अंकित होगा, एक तरफ कौशल। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों कहीं पर भी बैठे हो, क्योंकि हमें पड़ोसी से मतलब है। पड़ोसी दे रखा है सवाल में, क्या है जी? कौशल और अंकित जो है वो अपने राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। चलो, बहुत अच्छा सवाल था बेटा। और मेरे हिसाब से इसको मैंने, मेरे को ना 4 1 मिनट लगे होंगे, 4 5 मिनट लगे होंगे इस सवाल को सोल्व करने में। तो इतना समय लगेगा ही लगेगा बेटा, मतलब कम लगता, मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा फालतू समय लगा, बाकी तो बड़ा जल्दी हो जाता है सवाल। 7 लोग हैं। फेसिंग नॉर्थ है, पी इज ओनली एक्सट्रीम एंड। चलो भाई, सीधी सी बात है, 7 लोग थे। एक, पी जो है वो एक्सट्रीम राइट पे बैठा हुआ है। ओनली 6 पीपल सिट टू द राइट ऑफ आर। आर के राइट में 6 लोग हैं। यहाँ पे कहीं पे आर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हो गया। कुल कितने व्यक्ति हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों की बात हो चुकी है। ठीक है जी। वाई सिट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के फोर्थ लेफ्ट पे वाई। पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट। वाई। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। आर का इमीडिएट नेबर जो है टी है। ठीक है जी। आई सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ आर। आर के फोर्थ राइट में आई। पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथे राइट पे कौन है? आई हो गया जी। यू एंड टी आर द इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। वाई के इमीडिएट नेबर कौन है? यू और टी। टी पहले लिख चुके हैं तो इधर आ जाएगा यू। एक व्यक्ति का नाम रहता है, वो होगा ओ, वो इधर आ जाएगा। सवाल पूछा, हु सिट एट द सेंटर ऑफ द रो। रो के सेंटर पे कौन बैठा है? यू बैठा हुआ। ऑप्शन नंबर डी अपन राइट आंसर। आगे चलते हैं। ठीक है जी। चलिए भाई, आगे बात करते हैं। 7 लोग हैं, अलग अलग मार्क्स स्कोर किए हैं पीरियोडिक टेस्ट में, यानी कि यूनिट टेस्ट में अलग अलग मार्क्स आए हैं। सी स्कोर्ड लेस देन 2%। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। सबसे कम पहले के, फिर दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांच के, छठे के, सबसे ज्यादा 7 व्यक्ति के। ठीक है जी। सी स्कोर्ड लेस देन 2%। सी के सिर्फ 2 से कम है, तो यहाँ पे सी बताया तो था। 2 से कम है या सिर्फ 2 से कम है, एक ही बात है वो। बी स्कोर्ड मोर देन सी बट लेस देन ए। सी से बी जो है उसके सी से ज्यादा है पर ए से कम है, तो इसका मतलब ए से कम और सी से ज्यादा वो यहीं पे आ सकता है। बड़ी अच्छी बात है। ई स्कोर्ड मोर देन एफ बट लेस देन डी। ई के जो हैं एफ से ज्यादा है, डी से कम है। एफ हैज नॉट स्कोर्ड द लीस्ट। अगर डी ई एफ में मानता तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इधर मान लू डी ई एफ, तो मेरी कहानी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि एफ के सबसे कम मार्क्स नहीं है। इसका मतलब कहानी में यही बात कही गई है। और एक व्यक्ति रहता है, कौन रह गया भाई साहब? जी, ए बी सी। अरे भाई, ये तो बिल्कुल सीक्वेंस में आ गए। ठीक है। सवाल में क्या पूछा है? हाउ मैनी पर्सन स्कोर्ड बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए भाई, आगे बात करते हैं। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। कितने लोग हो गए? चार, चार, 8 8 लोग हैं, स्केयर टेबल के बैठे फेसिंग द सेंटर। चलो जी, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। 8 लोग स्केयर टेबल, सीधी बात है। डायग्राम सिखा रखा है तुम लोगों को कैसे बनेगा। ऐसा फेसिंग सेंटर है, तो अब बार बार एरो बना के समय खराब नहीं करेंगे, सीधा सवाल की तरफ करते हैं। सम ऑफ देम आर सिटिंग। ठीक है, वही बात लिखी हुई है क्योंकि अलग तो है नहीं। एल इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। अच्छा, यही बात भाई, कोने वाली बात चेक करेंगे, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं पूछ ले कि भाई फलाना व्यक्ति कोने पे बैठा हुआ है, तो उसके कोने पे बैठे हुए व्यक्ति के चौथे राइट पे कौन है।
तो ऐसी बात भी हो जाए, या कहीं पे ये बोल दिया जाए पी इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, तो कहानी में कुछ और गड़बड़ हो सकता है पूरा कराए पे पानी फिर जाए। तो एक बार ये चेक कर लेंगे कि कोने और साइड वाली बात इस सवाल में है या नहीं है। L is sitting to the immediate right of P, ठीक है जी। O is sitting to the immediate right of L, O is sitting between L and S is sitting to the immediate left of R, M is sitting between Q and R, N is sitting to the immediate right of Q and immediate left of P। ठीक है भाई, कोई भी कोने और साइड वाली बात नहीं है, सीधा सीधा कर दो। अच्छा, कोने और साइड वाली बात है ना, तुम्हें एसएससी के एग्जाम में शायद बेटा ना देखने को मिले, बैंकिंग में देखने को मिलती है। मैं टीचर हूँ, मेरे को पता है, तो मैं वही बात यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए जी, क्या है, L is sitting to the immediate right of P। पी के इमीडिएट राइट पे कौन है, एल है। तो पहली लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है जी, यहाँ से यहाँ तक की। ओ इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, एल के इमीडिएट राइट पे ओ हो गया। ओ इज सिटिंग बिटवीन एल एंड एस, एल और एस के बीच में ओ है, ठीक है जी। एस इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, एस जो है वो आर के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा हुआ है। आर का हाँ ठीक है, अंदर की तरफ फेस है तो उसका इमीडिएट लेफ्ट यही बनेगा, ठीक है जी। एम इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर, एम जो है वो क्यू और आर के बीच में बैठा हुआ है। एन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, एन जो है वो क्यू के इमीडिएट राइट पे बैठा हुआ है, क्यू का इमीडिएट राइट इधर ही बनेगा। एक सवाल पूछा, वो सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट फ्रॉम एन, एन के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, एम बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। 7 लोग, सभी का डिफरेंट वेट, ओनली 2 पीपल आर लाइटर देन जी। ठीक है, ऐसा मानते हैं सबसे ऊपर सबसे बड़ा वेट 100 किलो का, फिर 80 का, इस तरीके से मान लेते हैं। मान के चले, इसका 70, इसका 60, ये 50, 40, 30, 20, 10 किलो। ठीक है, ओनली 2% आर लाइटर देन जी, जी से हल्के 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग, ठीक है जी। ई इज हैवियर देन सी, ई जो है वो सी से भारी है, ठीक है जी। ओनली 4% आर लाइटर देन ए से नीचे सिर्फ 4 लोग हैं, ए से हल्के 4 लोग हैं, तो ए से नहीं हल्के 4 लोग हैं। एफ इज लाइटर देन सी, एफ जो है वो सी से हल्का है, तो इसका मतलब वो यहाँ से पे आएगा, ठीक है जी। ओनली 1% इज लाइटर देन बी, बी से हल्का सिर्फ एक व्यक्ति है, तो इसका मतलब बी जो है वो इधर आ जाएगा। डी इज हैवियर देन ई, डी जो है वो ई से ऊपर आएगा कहीं ना कहीं पे। ओ हो बेटा, डी आएगा, ई क्यों बना दिया मैंने, डी आ जाएगा, ठीक है जी। डी इज हैवियर देन ई, हु इज हैवीएस्ट ऑफ ऑल, ये सवाल में पूछा गया है, ठीक है जी। अब अपने को ये चाहिए कि यहाँ पे क्या 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 हो। बी हम बी भर लिया, तो भाई बी को तो हटा देते हैं यहाँ से, क्यों बार बार कंफ्यूज हो हम लोग। ठीक है जी, ये बच गया। अब सवाल में क्या बात कही गई है वो एक बार देख लेते हैं दोबारा। ओनली 2 पीपल आर लाइटर देन जी, जी से हल्के 2 लोग हैं। ई इज हैवियर देन सी, ई जो है वो सी से, ई इज हैवियर देन सी, सी से भारी है ई, ठीक है जी। ओनली 4 पीपल लाइटर देन ए के नीचे सिर्फ 4 लोग होंगे। एफ इज लाइटर देन सी, एफ जो है वो सी से हल्का है, ठीक है जी। ओनली 1% इज लाइटर देन बी, बी से हल्का सिर्फ एक व्यक्ति है। डी इज हैवियर देन ई, डी जो है वो ई से भारी है। चलो जी, कितने स्थान व्यक्ति बचते हैं, 4 स्थान बचते हैं अपने पास, 4। अब इनके बैठने की बेटा सीक्वेंस तो यही होगी, इनके बैठने की सीक्वेंस तो यही होगी, ई डी सी की। चलिए जी, तो डी आ गया, ई आ गया, सी आ गया, एफ आ गया, क्योंकि ये तो इसी सीक्वेंस में बैठे होंगे। इनको बड़ा हल्का हल्का भारी नहीं कर सकते, इनकी सीक्वेंस सही होगी। और हमने देखा इस सीक्वेंस से सिर्फ 4 स्थान ही खाली थे, और वो 4 स्थान थे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी तरीके से हमने इसको बैठा दिया है, ठीक है जी। क्योंकि अब इसमें ना हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि सर यहाँ पे ई भी तो आ सकता था। अरे भाई, अगर ऐसा मान लें कि ई जो है वो डी से भारी हो गया, तो ये वाली लाइन गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ये सीक्वेंस बचती थी, वो सीक्वेंस को ना मैंने मजबूरी में भरा है यहाँ पे, मजबूरी में भर दिया, क्योंकि स्थान ही वही खाली था, ठीक है जी। तो ठीक था, एक डायरेक्ट हिंट नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली देख सकते थे, क्योंकि 4 स्थान बचते हैं, चारों स्थान की सीक्वेंस यही है। अब छोटा बड़ा कोई सा भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीक्वेंस यही होनी चाहिए उनकी, और स्थान भी खाली 4 ही थे, तो बस मैंने उसी 4 स्थान पे भर दिया उसको, ठीक है जी। सवाल में पूछा है, हु इज हैवीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे भारी कौन है, डी है। आगे बढ़ते हैं। 7 पीपल सिटिंग अ रो फेसिंग नॉर्थ, भाई मेरे हिसाब से ये तो अब तक तो तुम्हें पता ही चल गया होगा, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल क्या है, 7 लोग हैं, फेसिंग द नॉर्थ है, ठीक है जी। ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में सिर्फ 2 लोग हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ई है, ई के राइट में ये पहला, ई के राइट में सिर्फ 2 है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे हो गया। बाकी के सारे लोग इधर होंगे, ठीक है जी। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ना डी का पता ना सी का पता, हिंट के तौर पे लिख लिया, डी और सी के बीच में 2 लोग, ठीक है जी। जी हैज नो नेबर ऑन द लेफ्ट, जी के लेफ्ट पे कोई नेबर नहीं है, इस बात का मतलब सिर्फ सीधा सीधा इतना है, इधर आ जाएगा जी, जी के इस तरफ लेफ्ट में कोई नहीं, इसका मतलब, ठीक है, इस कोने पे जी बैठा हुआ है, ठीक है जी। डी इज द ओनली नेबर ऑफ ए, डी जो है वो सिर्फ ए का नेबर है, समझे।
डी सिर्फ ए का नेबर है। वो कब आ सकता है ए का नेबर? वो ए का नेबर तब आ सकता है जब ए यहाँ हो। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उल्टा बता दिया मेरे भाई। तब इसी केस में डी जो है वो सिर्फ ए का नेबर होगा। अगर डी कहीं बीच में बैठेगा तो वो दो लोगों का नेबर बन जाएगा। इसीलिए उसको कोने पे बैठा होना चाहिए, लेकिन एक कोने पे पहले से बैठा हुआ है तो दूसरे कोने पर डी आ जाएगा। ठीक है, डी इज द ओनली नेबर ऑफ ए। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट पे कौन है? बी बैठा हुआ है। जी का पहला राइट, जी का दूसरा राइट, जी का तीसरे राइट पे कौन है? बी बैठा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन चेक कर लेते हैं कितने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है जी, 7 लोग हो चुके हैं, बड़ी अच्छी बात है। ओनली 2 पीपल से ठीक है ठीक है ठीक है। कहानी तो गड़बड़ हो गई भाई। ओनली 2 पीपल सिट, ठीक है जी। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में तो सिर्फ 2 बैठे थे ना। तो कहीं ना कहीं पे मैंने कर दी है मिस्टेक। दोबारा देखते हैं इसको एक बार। दोबारा देखें क्या, नीचे कर लेते हैं, देख लेते हैं, गलती भी पता चल जाएगी अपनी कौन सी है। ठीक है जी। बेसिक नोट, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में सिर्फ 2 लोग हैं। ई के राइट में सिर्फ 2 लोग हैं। ठीक है जी। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड सी है यार, ये कहीं पे मिस्टेक ना हो बस। डी और सी के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं। ठीक है जी। जी हैज नो नेबर ऑन द लेफ्ट। जी के लेफ्ट पे कोई भी नेबर नहीं है, इसका मतलब जी तो इधर ही आ जाएगा। ठीक है जी। डी इज द ओनली नेबर ऑफ ए। ए का पड़ोसी। डी इज द ओनली नेबर ऑफ ए। अच्छा, ये वाली लाइन उल्टी लिख दी बेटा। डी नेबर है, ए का इकलौता नेबर। डी ए का एकमात्र पड़ोसी है। ए का एक ही पड़ोसी है और वो कौन है? वो है डी। तो वो इस केस में आ सकता है। मैंने ये लाइन को उल्टा बोल दिया था। अब कहानी बड़ी अच्छी हो जाएगी कि डी और सी के बीच में 2 लोग। अच्छा, इधर तो फिर हम बैठा ही सकते हैं। एक व्यक्ति बच गया, कौन बच गया? एफ। एफ इधर आ जाएगा। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द जी। ठीक है जी, वो तो हो गया। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। यार फिर से वही सवाल आ गया। जी के थर्ड राइट पे कौन है? अच्छा, ये सवाल में दे नहीं रखा बेटा, ठीक है ना, दे रखा है। ये वाली लाइन रही। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। बी जो है वो जी के थर्ड राइट में है। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। तो जी के थर्ड राइट में पूछा हुआ है। अरे बी ही आना था, ये डायग्राम तो बनाना भी नहीं था। बिना बनाए भी हो सकता था। ये सवाल भी एसएससी स्टेनो का है बेटा। एसएससी स्टेनो का सवाल है ये। तो वहीं पे दे रखा है। हाँ, इस सवाल का मेरे को नहीं पता था कि भाई ये इनडायरेक्टली ऐसा होगा। बस एसएससी स्टेनो का सवाल था, मैंने सीधा उठा के डाल दिया इसमें। ठीक है, लेकिन ये सवाल डायरेक्टली हो सकता था। लेकिन डायरेक्टली के रट्टा मत मारना कि हर सवाल में मिलेगा ही मिलेगा। एक आध सवाल में होता है वो। पी क्यू आर एस टी यू भी 7 दोस्त हैं, अलग अलग हाइट है। ठीक है जी। आर इज टोलर देन 4%, तो मैं कर सकता हूँ 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा, ये जो लग रहे हैं ना हाइट वाली, ये बेटा सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं लग रहा हुआ। ये पजल का टाइप होता है बेसिकली। लेकिन वही बात है, पजल के लिए ना कुछ अलग से नहीं करते हैं एसएससी में। एसएससी में पजल का मतलब सिटिंग अरेंजमेंट ही है। 5 7 सवाल 10 सवाल करा दो, पजल खत्म हो जाता है। क्योंकि 5 लोगों का पजल आता है। यहाँ 7 7 लोगों के स्टेनो में है, 7 7 लोगों की बात कर रखी है। आर इज टोलर देन 4%। आर जो है 4 लोगों से बड़ा है। 1 2 3 4, 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब सिर्फ 4 से बड़ा है वो। अगर 5 से बड़ा होता तो 5 लिखा होता है यहाँ पे। क्यू इज टोलर देन आर बट शॉर्टर देन पी। क्यू जो है आर से बड़ा है पर पी से छोटा है। पी से छोटा, आर से बड़ा, एक ही स्थान बचता है। टी इज टोलर देन यू। टी जो है वो यू से बड़ा है बट शॉर्टर देन एस। एस से छोटा है। यू इज नॉट द शॉर्टेस्ट। ये सवाल किया था क्या हमने या नहीं किया? बिल्कुल किया था। यू जो है शॉर्टेस्ट नहीं है, तो यू टी एस हो गया। एक व्यक्ति बचता है वी। वी इधर आ गया। हाउ मैनी पीपल आर शॉर्टर देन टी। टी से कितने छोटे लोग हैं? टी से छोटे 2 लोग हैं भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ सब चीजें ठीक ठाक चल रही हैं क्या। और आपको मेरी ना अब वॉइस आ रही होगी, और जो है कैमरा आप लोगों को स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा। और यहीं पे ही कुछ ना कुछ हो गई है गड़बड़। और यहाँ पे बेटा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है। ठीक है जी, फिलहाल इसको हम लोग हटाते हैं कैमरे को, और सीधा सीधा सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7 दोस्त हैं, सभी की हाइट अलग, सॉरी सभी की एज जो है अलग अलग है। और एज अलग अलग है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आई इज एल्डर देन के बट यंगर देन जे। ठीक है जी। के इज एल्डर देन एन बट यंगर देन आई। जे इज एल्डर देन आई बट यंगर देन 2%। चलो जी, समझ में आ गया। कितने लोग हैं? 7 दोस्त है। 7 6 5 4 3 2 1। चलिए जी। क्या अब कैमरा चल रहा है? नहीं चल रहा है, चलिए।
ठीक है। आई इज एल्डर देन के बट यंगर देन जे, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, पहले इस लाइन को करते हैं। जे इज एल्डर देन आई बट यंगर देन 2%, ठीक है जी। जे जो है वो आई से यंगर है, आई से छोटा है, पर दो, सॉरी, जे इज एल्डर देन, आई से बड़ा है बट दो लोगों से छोटा है, दो लोगों से छोटा है, आई से बड़ा है, इसका मतलब आई यहाँ भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है आई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि आसान सवाल है तो मैंने इसको यहीं पे मान लिया, क्योंकि अधिकतर केस में एसएससी में ऐसा होगा कि वो यहीं पे होगा, बैंकिंग में चीजें गड़बड़ा जाती हैं, एसएससी में नॉर्मल सी कंडीशंस होती हैं, इसलिए मैंने इसको यहीं पे मान लिया है, ठीक है जी। आगे देखते हैं, एल इज एल्डर देन जे, एल जो है वो जे से बड़ा है, तो एल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एम इज नॉट द एल्डेस्ट, एम जो है वो सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है जी। एंड ओ इज द यंगेस्ट, ओ जो है यंगेस्ट है, तो ओ को इधर मान लो जी, ठीक है। चलो जी, अब दोबारा करते हैं। आई इज एल्डर देन के, आई जो है वो के से बड़ा है, बट यंगर देन जे, जे से छोटा है, इसका मतलब वो यहीं पे ही लागू हो रहा होगा, ठीक है जी। एन, के इज एल्डर देन एन, के जो है वो एन से बड़ा है, के जो है एल से एन से बड़ा है, आई से छोटा है, यही बात है। चलो जी, यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। सवाल में क्या था, एक लाइन छूटती थी, एम इज नॉट द एल्डेस्ट, एम जो है सबसे बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब एम इधर आएगा, एक व्यक्ति रह गया, वो कौन है, एन तो हो चुका है, ओ हो चुका है, एल हो गया, के हो गया, जे हो गया, आई, आई भी हो गया। यार फिर व्यक्ति कौन बच गया भाई, देख लेना बेटा, एक व्यक्ति का पता नहीं चल रहा कौन बच गया यहाँ पे, एल, एल रहता है, हाँ एल, एल रहता है, एल बचेगा, एल आ गया सबसे ऊपर, ठीक है जी। सवाल में क्या है, द एज ऑफ हाउ मेनी पीपल इज बिटवीन आई एंड एन, आई और एन के बीच कितने व्यक्ति हैं, एक, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखते हैं, एक बार देख ले क्या कैमरा ठीक चल रहा है, नहीं कैमरे में अब भी प्रॉब्लम ही चल रही है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। पी क्यू आर एस टी यू वी, सात दोस्त हैं, डिफरेंट एज है, आर इज एल्डर देन 4%, सीधी सी बात है, ये बहुत बहुत बार सवाल है, और ये भी एसएससी स्टेनो का। और मैं बात करूँ सीधा सीधा, तो ये पूरे के पूरे सारे सवाल है वो एसएससी स्टेनो के ही डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। और देखते हैं बेटा क्या है, क्या है, क्या है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, आर इज एल्डर देन 4%, आर जो है 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब आर इधर आ गया। कैसे एक सवाल हमने पहले किया था, बिल्कुल किया है। क्यू इज एल्डर देन आर बट यंगर देन पी, क्यू जो है आर से बड़ा है, सवाल शायद रिपीट लग रहा है, फिर भी करते हैं एक बार। क्यू इज एल्डर देन आर बट यंगर देन पी, आर से बड़ा कौन है, क्यू है, पर पी से छोटा है, ठीक है जी। टी इज एल्डर देन यू, टी जो है यू से बड़ा है, बट एस से छोटा है, यू इज नॉट द यंगेस्ट, ठीक है जी। एस टी यू, एक व्यक्ति रह गया जी, पी क्यू आर एस टी यू वी, ये रहा। हु इज द यंगेस्ट अमंग ऑल, सबसे छोटा कौन है, वी है। बेटा ये सीक्वेंस तो मेरे को शायद रिपीट लग रही है, लेकिन यहाँ पे ना सवाल अलग पूछा हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। स्केयर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है जी। स्केयर टेबल में 8 लोग ही होंगे मेरे हिसाब से, बिना गैस किए मैंने काउंट ही कर दिया, बता दिया। चार, एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अरे भाई साहब 7 लोग हैं तो। और सामने की तरफ लगा रखा है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब इससे पहले कोई एक व्यक्ति और था जो अभी तक नहीं लिखा है हमने। देखे कौन बचता है, पी, क्योंकि यहाँ पे ना पी की बात कर रखी है, तो पी ही होगा वहां पे। और ये सवाल बेटा, कोई ना, इस सवाल को ना तुम लोग क्या करना, फ्री का मार्क्स दे लेना अपने आप को, क्योंकि ना यहाँ पे या तो मैंने वर्ड फाइल से जब इसको यहाँ पे पीपीटी में कॉपी किया है तब ऐसा है कि वो एक चीज को छोड़ दिया, या फिर ऐसा है कि मैंने वहां पर वर्ड फाइल में ही एक लेटर को मिस कर दिया टाइप करते वक्त। और बेटा छोटी मोटी गलतियां हो जाती है इंसान से, उसके लिए माफी देना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी का फेस सेंटर है तो ये तो कुछ करेंगे नहीं। सम ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर वाइल सम आर सिटिंग एट द एग्जैक्ट मिडल ऑफ द साइड, ठीक है जी। पी एंड आर सिट एट डायगनली अपोजिट कॉर्नर, चलो जी। पी और आर अब डायगनली हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कहीं पर भी बैठा दो। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, पी, सभी का फेस अंदर की तरफ है तो इसका मतलब उसका लेफ्ट इधर ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्यू डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द मिडल, क्यू जो है बीच में नहीं बैठा तो इसका मतलब इधर बैठा होगा। वी सिट बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में वी बैठा हुआ है। एक्स सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट पे कौन है, एक्स बैठा हुआ है। एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी,
एस जो है वो टी का इमीडिएट नेबर नहीं है, इसका मतलब टी यहाँ नहीं आ सकता, टी यहाँ आएगा। एक व्यक्ति बचता है, पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स, ठीक है जी। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी के थर्ड राइट पे कौन बैठा हुआ है, क्यू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे ना शायद एक लाइन ये नहीं बोली कि पूरा पढ़ेंगे हम लोग तभी यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई साइड और कोने की बात है या नहीं है। तो यहाँ पे बेटा ये कोने वाली बात हो जाती है, देखो ये ना कोने वाली बात पहले ही लाइन में लिख रखी है, और ये कोने पर ही बैठाने पड़ेंगे। ऐसे ही मैं बात लाइन की बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा आ जाए ना कि वो कोने पर बैठे हैं, तो वहीं से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इस सवाल में जो कहानी गड़बड़ होगी वो इसी पे ही होगी कि वो किसी कोने पर बैठा है या वो साइड पर बैठा हुआ है। तो अगर मान के चलो ये लाइन बीच में कहीं लिखी होती सवाल के तो गड़बड़ हो जाती, लेकिन खास बात यह है कि ये पहले ही स्थान, पहली ही लाइन यही लिखी गई है, मेन सवाल की जो पहली लाइन है। आगे बढ़ते हैं। 7 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, और यहाँ पे क्या है, नहीं बन पा रही भाई बात कैमरे से तो। चलिए, 7 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, 3 एग्जैक्टली सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, एग्जैक्टली 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में 3 लोग हैं, चलो जी यू, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो यू के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग हैं। एग्जैक्टली 3 पीपल लिखा हुआ है, आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है जी। आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, आर बैठा हुआ, यू का पहला लेफ्ट, यू का दूसरा लेफ्ट, ठीक है जी। क्यू एंड वी आर इमीडिएट नेबर ऑफ आर, क्यू एंड वी, तो ठीक है, क्यू और वी जो है आर के इमीडिएट नेबर हैं। कहीं पर भी हो सकता है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो यू भी आखिरी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी। यू भी आखिरी हो सकता है। अब वो अपने को देखना होगा कि यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हिंट के तौर पे लिख लेंगे ये, आर, या तो क्यू और वी ऐसे होगा, या आर होगा इसकी तरफ वी, इधर क्यू होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है जी। इमीडिएट नेबर ऑफ आर सच दैट क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, क्यू जो है वो टी का पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी कि अगर वो ऐसे बैठे हैं तो इधर टी नहीं आ सकता, ऐसे बैठे हैं तो इधर टी नहीं आ सकता। टी एंड पी आर नॉट कोपिंग, सॉरी ऑक्यूपाइंग आइदर ऑफ द एंड सीट, टी और पी जो है वो एंड सीट पर नहीं बैठे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, टी जो है वो एस के सेकंड लेफ्ट पे है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, टी जो है इसके सेकंड लेफ्ट पे है, तो इफ पी एंड क्यू स्वैप देयर सीट्स देन व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द क्यू। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे ना डायरेक्ट चीजें मिल ही नहीं रही, बड़ा डीपली जाके सोचना होगा। चलो देखते हैं क्या। एग्जैक्टली 3 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में 3 ही लोग बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मिटा के छोटी लाइन बनाते हैं हम लोग, क्योंकि हो सकता है वो कहीं ना कहीं एंड वेंड पे बैठे हों। चलिए, लेफ्ट ऑफ यू हो गया, पहली लाइन कंप्लीट। आर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, आर बैठा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है जी। क्यू एंड वी आर द इमीडिएट नेबर ऑफ आर, आर के इमीडिएट नेबर हैं, सच दैट क्यू इज नॉट एट द इमीडिएट नेबर ऑफ यू, ठीक है जी। क्यू जो है, अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने शायद पिछली बार उल्टा पढ़ लिया था, क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू, यू का इमीडिएट नेबर नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब वो तो क्यू इधर आ जाएगा, वो आर हो गया, इधर आ जाएगा वी। अच्छा, क्यू का अगर कोई पड़ोसी है तो इधर टी नहीं आ सकता, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है जी। टी एंड पी आर नॉट कोपिंग ऑक्यूपाइंग आइदर ऑफ द एंड ऑफ द सीट, एंड पर नहीं है, एंड पर नहीं है, तो कितने लोग हो गए, एक दो तीन चार, चार लोगों की बात हमने यहाँ पे कर ली है। और अगर ऐसा है, चलिए जी, अगर ऐसा है तो पता नहीं बाकी कहाँ पे होंगे। हो सकता है चार में से कहीं पे ऐसा हो कि तीन इधर हो बाकी इधर हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, टी जो है वो एस पहला लेफ्ट, एस के दूसरे लेफ्ट पे है। तो यहाँ पे अगर एस है तो उसके कितने, यहाँ पे एस मान लो, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये टी आ गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लोग हो गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन टी कहाँ पे आ गया बेटा, एंड पे आ गया, जबकि टी और पी जो है वो एंड पे नहीं हो सकते। इसका मतलब एस इधर नहीं आ सकता, ठीक है जी। एस इधर नहीं आ सकता तो फिर एस कहाँ आएगा, एस जो है फिर मेरे बेटा यहाँ पे आ जाएगा, एक दो तीन, ये था ना एस, उसके इधर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है जी। पी, टी और पी जो है वो किसी भी एंड पर नहीं बैठे हुए हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, पी इधर आ जाएगा। ये तो वैसे ही ऑटोमेटिकली फिल हो गया, कितने लोग हो गए, तीन इधर से, एक दो तीन चार, चार और तीन सात, सात लोग पूरे पूरे हो चुके हैं। इफ पी और क्यू जो है अपनी अपनी पोजीशन को बदल ले, इधर तो आ जाए पी,
इधर आ जाए क्यू। तो अब पूछा हुआ है सवाल में व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ क्यू, क्यू की न्यू पोजीशन कौन सी होगी। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, भाई यू के लेफ्ट में नहीं, यू के तो राइट में आएगा, पहला गलत। सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट पे तो यू है, यहाँ पे नहीं हो सकता। सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकंड राइट पे बिल्कुल अच्छी बात है, यही होगा। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के सेकंड लेफ्ट पे नहीं है भाई क्यू, वो तो अब है, लेकिन बदल देगा तब नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट सा सवाल था बेटा, इंपॉर्टेंट सा, क्योंकि ना यहाँ पे ये हिंट पुट करते कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको जोड़ने का कोई संबंध नहीं दे रखा सवाल में, पुट करेंगे तो ही चीजें हो सकती है, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है जी। चलिए, 8 people, 2 parallel row with 4 people in each way that there is equal distance between adjacent person। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये चार चार के लोग बैठे हुए हैं, B C D E, फेसिंग साउथ। चलो जी, बी, अरे भाई क्या हो गया, B C D E, सभी का फेस साउथ की तरफ, इसका मतलब ए, ये जो लोग हैं वो कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं, इनका फेस साउथ की तरफ है, और इन वाले लोगों का फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ में कौन कौन बैठे हुए हैं, H I J K। बेटा ये जो है ना, इस सेम सीक्वेंस में नहीं बैठे हैं, इसीलिए मैंने ये तो लिख लिया कि इस लाइन में ये वाले बैठे हैं, इस लाइन में ये वाले बैठे हैं, तो हमें ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या 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 था, क्या था, क्या था, क्या था, ये रहा। सी सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ देयर रो, उस रो में एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है, एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट आई, और आई के बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट बैठा हुआ है। पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकती थी, अगर सभी का फेस भाई साहब साउथ की तरफ है तो उनका लेफ्ट तो ये बनेगा, तो सी यहाँ पे आना चाहिए। अब ये बात अपने को देखनी है कि एग्जामिनर ने क्या कह रखा है। बैंकिंग की बात करें तो दोनों संभावना साथ बना लो, क्योंकि बहुत एंड में जाके कटेगा कुछ ना कुछ, लेकिन एसएससी में कहीं ना कहीं पे आगे चल के दूसरी या तीसरी लाइन में ही कट जाएगी संभावना। देखते हैं क्या है। ठीक है, ये आ गया था, सी सिट्स एट द एक्सट्रीम ऑफ द एंड एंड अपोजिट ऑफ आई, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है जी। एच सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, एच जो है वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। बेटा यहाँ आई का इमीडिएट लेफ्ट कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इसका मतलब ये गलत बैठा दिए। सी यहाँ बैठेगा, आई यहाँ पे बैठेगा, हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है, ये हो गया। और अब हो गया जी एच, ये रहा। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ। वैसे तो एग्जामिनर यहाँ पे करेगा इस काम को, ठीक है, कि वो दे ना दे, तो जिस तरफ बंदों के फेस होते हैं उसी तरफ से उनका लेफ्ट और राइट माना जाता है। ठीक है, सभी का फेस साउथ की तरफ है, तो भाई साहब इनका जो लेफ्ट है वो इस तरफ होगा, इनका जो राइट है वो इस तरफ होगा, और इस तरफ हो जाएगा इनका लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट होता ही क्या है, जिस तरफ उनका फेस है उसी से ही हम लोग लेफ्ट राइट काउंट करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं एक बार। ये डिटेल में समझाने के बाद मैंने आप लोगों को ये बात बताई, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग आगे से, लेकिन फिर भी संभावना बनती है, बैंकिंग में तो बनाएंगे, एसएससी में नहीं बनेगी तो नहीं बनाएंगे। एक दो लाइन आगे पढ़ लो, क्योंकि आगे पढ़ोगे तो कट जाएंगी चीजें। एच सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है जी। के सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ देयर रो, के जो है अपनी रो के लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया, तो बीच में जे ही बचेगा, यहाँ पे बैठा, तो इसको क्या फर्क पड़ता है। अ, एक मिनट, एक मिनट, के सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ देयर रो एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट डी, डी के अपोजिट है, हो गया जी। बी सिट्स बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में कौन है, बी बैठा हुआ है। हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट एच, एच के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, एच के अपोजिट ई बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी सवाल है, 6 फ्रेंड्स सिटिंग इन ए सर्कल, सर्कल में बैठे हैं 6 लोग, 6 लोगों का डायग्राम मैं तुम्हें बता चुका हूँ कैसे बनता है, तो वैसे ही बना लेंगे, पहली प्रायोरिटी तो डायग्राम बनाने की ही है। आगे देखते हैं क्या है सवाल में। ठीक है, रूना चारू प्री फीमेल है, वरुण मनु प्रकाश मेल है, 3 मेल 3 फीमेल है। मनु इज बिटवीन वरुण एंड प्रकाश, ये रहा मनु, ये रहा वरुण, ये रहा प्रकाश, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, प्रकाश, प्रकाश। ठीक है जी, दोनों में से कौन कहाँ पे होगा मेरे को नहीं पता। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। वरुण एंड प्रकाश, चारू इज बिटवीन परी एंड रूना, चारू जो है वो परी और रूना के बीच में है, लेकिन परी इधर भी तो हो सकती है और इधर रूना भी तो हो सकती है, कोई भी कहीं पर भी हो सकता है।
वरुण एंड परी आर अपोजिट टू ईच अदर। वरुण ये रहा, परी ये रहा, ठीक है, लेकिन वरु यहाँ भी हो सकता है, परी यहाँ भी हो सकती है। तो ये इतना तो कंफर्म है कि अपोजिट है, लेकिन आगे पढ़ेंगे। पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ रूना इज मेल। अब देखो, अगर इधर रूना को मानोगे तो क्या उसके राइट में मेल है? क्योंकि सभी का फेस तो सेंटर की तरफ है, तो वो रूना के राइट में मेल नहीं, फीमेल है। लेकिन अगर इधर रूना को मानते हो तो उसके राइट में क्या मेल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इधर वरुण को बैठा सकते हैं हम लोग। चलो जी, तो इसका मतलब इधर है वरुण, इधर है प्रकाश, इधर है रूना, और इधर है जी परी। ठीक है, ये बन गया भाई साहब अपना डायग्राम। और अब सवाल में क्या पूछा है? हु इज सिटिंग जस्ट राइट टू प्रकाश? प्रकाश के जस्ट राइट में कौन है? परी। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे 15 सवाल। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आज के लिए माफी। एक तो आप लोगों को कैमरे में प्रॉब्लम हुई है, और एक मैंने आप लोगों को टॉपिक नहीं बताया था। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राधे राधे।